वेब वर्ल्ड साइबर कैफे बाय देवेंद्र कुमार। अगर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लिया हो तो अल्फ़ाबेट टेस्ट तंग नहीं करता, अगर अल्फ़ाबेट टेस्ट पढ़ लिया हो तो कोडिंग डिकोडिंग तंग नहीं करता। उसी तरह से एनालॉगी, उसी तरह से क्लासिफिकेशन, उसी तरह से लेटर सीरीज, डिक्शनरी, वर्ड फॉर्मेशन, नेक्स्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन लॉजिकल ऑर्डर। तो बेटा इनडायरेक्टली अगर आप देख पाए यहां पर कितने चैप्टर्स हो गए, मैं एकदम ठीक हूं बेटा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और अल्फाबेट टेस्ट खुद 8। अगर सभी का एक एक क्वेश्चन भी आ गया तो ऑब्वियस ही बात है 8 चैप्टर यहीं से हो जाएंगे। जीतू वेरी गुड मॉर्निंग। तो बेटा इन सभी चैप्टर्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इन चीज़ों को हल्के में मत लेना। अभी 2-3 चैप्टर इसमें कहीं छूट भी गए होंगे। अब यहीं पर अल्फाबेट टेस्ट, लेटर सीरीज हो गया, मिक्स सीरीज हो गया, पर्टिकुलरली इसमें एक और चैप्टर अभी दिमाग में आया था, मिसिंग लेटर्स। बेटा ये सारे के सारे 9 चैप्टर, हर वो बच्चा इस समय जो क्लास में जुड़ा हुआ है ध्यान से ये चीज़ सुन लेना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे मेरे भाई 9 चैप्टर केवल और केवल किस पर बेस्ड है, वो है मेरे इंग्लिश के 26 लेटर्स पर। अच्छा यहां पर अगर बात की जाए तो ये 26 लेटर जो हैं हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो करते हैं वॉवेल और कॉन्सोनेंट में। इंग्लिश के 26 वर्णों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, स्वरों और व्यंजनों में। तो बेटा यहां पर अगर स्वरों की बात करूं तो हमारे पास कितने स्वर होते हैं, हमारे पास 5 स्वर होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 हमारे पास स्वर होते हैं। और अगर वॉवेल्स की बात करूं तो बाकी जितने बच गए 26 में से ये 5 माइनस कर दूं तो बाकी जितने भी बच गए हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, व्यंजन होते हैं। इतनी चीज क्लियर है? डन। अब उसके बाद ध्यान से देखना ये कौन कौन से हैं, तो वॉवेल्स को छोड़कर सारे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। क्योंकि बहुत बेसिक से बहुत प्यार से सिखा रहा हूं, तो अगर आप गिन भी लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो 20 मेरे पास क्या आ गए, 21 मेरे पास क्या आ गए, व्यंजन आ गए। अब यहाँ पर बेटा अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात करूँ कि भाई अगर मेरे इन 26 लेटर के कारण मेरे ये सारे के सारे चैप्टर सॉल्व हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुझे इनके बारे में हर एक पहलू पता होना चाहिए। तो वो पहलू क्या है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देख लो। इन 26 लेटर्स का आपको क्या करना है, तो रीजनिंग में बेटा ये 26 लेटर जो हैं क्या बेनिफिट देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इसमें अगर बात करो तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। पहली बात, आपको वर्णों के विपरीत आने चाहिए। अब वर्णों के विपरीत का मतलब है लेटर्स ऑपोजिट ऑफ लेटर्स। उसी तरह से मेरे भाई अगर बात की जाए और क्या पता होना चाहिए, तो आपको वर्णों का क्रमांक याद होना चाहिए, प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू ऑफ लेटर्स। बेटा अगर ये दोनों चीजें आपने याद कर ली ना, समझ जाना कि बस बेड़ा पार है। जल्दी से बताओ,
ये अजय जितने टॉपिक हो गए हैं उनकी रिकॉर्डिंग क्लास है, अगर आपने आज ही ज्वाइन किया है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज वैसे ये पहला चैप्टर शुरू हो रहा है, कई बार इस चैप्टर पे भी मैं डेमो लेता हूँ, तो आप इस चैप्टर से भी शुरू कर सकते हैं। इसे ये मान के चलिए कि आपकी पहली क्लास है। तो बेटा 26 लेटर्स, आप में से जितने भी बच्चों ने अब गवर्नमेंट एग्जाम दिया होगा, कितने बच्चों ने ये काम किया है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना। वो पेपर शुरू होने से पहले ABCDEFGHIJKLM, ध्यान देना मैं N इस तरफ लिख रहा हूं, NOPQRSTUVWXYZ। और कुछ बच्चे और भी दिमाग लगाते हैं, वो क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन 21 22 23 24 25 26 पेपर के शुरू होने से पहले लिख लेते हैं, और वो ये सोचते हैं कि इससे उनका समय बचेगा। सच सच बताना कि क्या इससे समय बचेगा, क्या इससे समय बचेगा। तो जिस बच्चे के दिमाग में ये डाउट है कि सर इससे मैं समय बचा लेता हूं, तो भैया आप गलत जी रहे हैं। तो आप में से, हम में से जितने भी बच्चे, मतलब मैंने भी किया है, जब मेरा स्टार्टिंग फेज था मुझे लगता था ये टीचर तो पागल है, कहते हैं याद कर लो। भाई साहब पेपर से पहले जाके रफ शीट पे लिख लूंगा, ये तो पागल होते हैं। बट लेकिन बेटा जब धीरे धीरे हमें एक्सपीरियंस आता है ना, तो हमें लगता है नहीं यार हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों? एक क्वेश्चन आता है कि R का संबंध 18 के साथ है, उसी तरह से ये बताइए K का संबंध किसके साथ होगा। ध्यान से समझना। एक बच्चा वो था, अरे R की वैल्यू 18, K की वैल्यू 11 आंसर है, वो ऑप्शन चेक कर रहा है। और मेरे जैसा क्या कर रहा है, R R R R R R R ये R R 18, अच्छा अब K 11। देखने में क्या लगा, देखने में क्या लगा कि मेरा टाइम बच गया, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हम करते हैं यस भाई साहब, मेरे से इंटेलिजेंट बच्चा तो कोई इस क्लास में है ही नहीं। पेपर में यही लगता है मेरे भाई, याद रखना अगर ऐसा करोगे तो बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। दूसरी चीज़, कुछ आपसे इंपॉर्टेंट डिस्कस भी करना है, क्योंकि आप सबको पता है कि बेटा शाम को एक टेस्ट होता है 6 से 7 बजे तक, रेलवे के मॉक टेस्ट चल रहे हैं। कितने बच्चों को पता है, एक बार कमेंट करके बताओ। यूट्यूब पर डेली ये क्लास होती है, कितने बच्चों को ये चीज़ पता है, जल्दी से बताइए। तो उसमें क्या था, जो ऑब्जर्व किया बच्चा ना 35 में से 25 प्लस मार्क्स तो लेके आ रहा है। लेकिन उसके बाद एक टॉपिक आता है सिटिंग अरेंजमेंट, और फिर एक टॉपिक आता है पजल, और फिर एक टॉपिक आता है आपका यहाँ पर एक बड़ा सा पैराग्राफ आता है, और उसमें कंक्लूजन निकालना होता है। वो ये क्वेश्चन जैसे ही देखता है वो कहता है स्किप सर, नहीं करेंगे। अब पता नहीं उस बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन, 2 इसके या 3 इसके और 1 इसका। अगर सिटिंग आएगी तो पजल नहीं आएगा, अगर पजल आएगी तो सिटिंग नहीं आएगा। लेकिन कंक्लूजन के 2 क्वेश्चन है वो पैराग्राफ वाले। बेटा ध्यान से समझना, आपके अगर पेपर में 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके अगर 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 तो आपने सभी ने छोड़ दिए कि ये कितने 30। क्या आप ये समझ रहे हैं कि 30 से सिलेक्शन हो जाएगी? क्या आप ये समझते हैं कि 30 से सिलेक्शन हो जाएगी? सब बच्चे ध्यान से सुनना बेटा, ये जो आप 30 क्वेश्चन कर रहे हो ना, 5 क्वेश्चन आप कर नहीं रहे, और इसका मतलब क्या, सारी दुनिया नहीं कर रही? नहीं यार, ये तो गलत बात होगी। अब मैं ये मान लेता हूं कि बेटा 5% बच्चा तो कर रहा होगा, 5% बच्चा तो कर रहा होगा। इतनी बात मानते हो? चलो अब कुछ समझाता हूं। आपकी अगर मैं यहाँ पर कांस्टेबल की बात करूं तो वो 4200 के आसपास की वैकेंसी है। एसआई की बात करूं तो वो 600 700 1000 के आसपास चलो लगा लेते हैं। बेटा इतना मानते हो कि 4200 में 5 लाख लोगों ने तो भरा होगा, 5 लाख लोग तो ये फॉर्म फिल करेंगे, और इसमें भी 2-3 लाख लोग फॉर्म फिल करेंगे। चलो हम ऐसा करते हैं, दोनों में ही 2 लाख रख लेते हैं, दोनों में ही 2 लाख रख लेते हैं। 2 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख गुना 5% निकालना है, 5/100, 0 से 0 कैंसिल, तो 10,000 बच्चा जो है वो ये काम कर रहा है। उसी तरह से इसमें भी बेटा 10,000 बच्चा ये काम कर रहा है। तो आप तो सिलेक्शन के आसपास भी नहीं हो बेटा। इन्हें 10,000 में कोई तो होगा जो मैथ्स में भी यही कर रहा होगा, वो जीएस में भी यही कर रहा होगा। 4200 पोस्ट है, और आप सोचते हैं कि ये टॉपिक नहीं आता छोड़ दो, ये टॉपिक नहीं आता छोड़ दो, ये टॉपिक आता है नहीं छोड़ दो। सारी दुनिया को ये टॉपिक आते हैं, बस सीखने तो वो हैं जो नहीं आते, और आप उसी को क्या करते हैं, मेहनत तो करनी नहीं है।
बेटा जब तक मेहनत नहीं करोगे सिलेक्शन नहीं होगी। तो मुझे आपकी तरफ से ये सुनने को ना आए कि सर ये टॉपिक मैं छोड़ दूंगा। अगर आप ये बात बोल रहे हैं इसका मतलब आप मेरे स्टूडेंट नहीं और मैंने आप पे मेहनत नहीं की, और दोनों में मेरा नुकसान है। दोनों में मेरे भाई यहाँ पर मेरा नुकसान है कि यार मेरा बच्चा रह जाए, फिर दिल को गवारा नहीं है ये चीज़। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, हर वो टॉपिक जो तंग करता है उसके पीछे पड़ जाया करो और तब तक लगे रहा करो जब तक वो टॉपिक आपको क्लियर ना हो जाए। ऐसा कौन सा चीज़ है जो नहीं आ सकती, ठीक है। तो ये आपको कुछ समझाना था। मुझे लगा कि यार पेड बच्चों को यूट्यूब पे देखो, एक बार बोल सकता हूँ, 2 बार बोल सकता हूँ, लेकिन आप मेरे खास हैं इस समय। वो भी मेरे खास हैं, ये नहीं कि मैं उन्हें दिल से प्यार नहीं करता, लेकिन यूट्यूब वाले बच्चे को क्या लगता है, अरे ऐसे ही बोल रहे हैं। आपको तो मैं डांट भी सकता हूँ, फटकार भी सकता हूँ, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हम कर रहे थे, तो बेटा ये चीज़ जब आपने रफ शीट पे लिखी, आपको ये लगता है कि एक टीचर जो बोल रहा है भाई ऐसे ही बोल रहा है। अच्छा, इतना भी कंफर्म है कि बेटा रीजनिंग किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाई गई, इसका मतलब मैंने पढ़ी होगी। तो मैंने कब पढ़ी होगी, जब मैंने तैयारी करनी शुरू की होगी। कुछ तो कमियां देखी होंगी जब मैं कर रहा था एज अ स्टूडेंट, मैंने भी कुछ गलतियां की होंगी, वो भी गलतियां आपसे डिस्कस करता हूं। और ऊपर से अब एक्सपीरियंस इतना हो गया कि काफ़ी टाइम, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना टाइम हो गया पढ़ाते हुए। तो वो कई बार झलकता भी होगा पढ़ाते हुए कि नहीं बंदे को नॉलेज तो है, तो वो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ। तो बेटा यहाँ पर ये चीज़ लिखकर अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। इनके ऑपोजिट्स आपको याद होने चाहिए। वैसे तो मैं याद कई बार करवा चुका हूँ, आज फिर से आपको प्रैक्टिकली मैं प्रूफ करके बताता हूँ कि ये चीज़ आप कितनी जल्दी कर सकते हो। यस गोपाचित, डोंट वरी एट ऑल, आई विल कंप्लीट ईच एंड एवरी टॉपिक। तो ऑपोजिट कैसे याद करते हैं, देखिए ए जेड को जोड़कर कोई ऐसा वर्ड बना लो जो अपने रियल लाइफ में यूज किया है। एक बार दोबारा से रिवाइज करवा देता हूं। तो ए जेड को जोड़कर हमने जो वर्ड बनाया वो क्या बनाया, ए टू जेड। बी वाई को जोड़कर क्या वर्ड बनाया, बॉय। सी एक्स एक नमकीन आता है खाने वाला, सुना है, सी एक्स से एक नाम सुना हो नमकीन का, क्रैक्स। डी डब्ल्यू वो डर के आगे जीत है, सुना होगा, ड्यू। ईवी आजकल काफी ज्यादा न्यूज में है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, देखा गाड़ी के पीछे लिखा होता है, तो मैं ईवी कार लिख देता हूं जिससे आपको याद हो जाए। या फिर गर्ल्स का एक डीओ आता था, ईवा। या फिर दुनिया जब स्टार्ट हुई थी तो एडम एंड ईव, एफ यू। तो बेटा एफ यू से हमने एक वर्ड बनाया था। जब कहते हैं कि वो मुर्गा खाना बंद कर दे तो नॉन वेजिटेरियन, कब करते हो बंद, कहते हैं बर्ड फ्लू आ गया है, अब नॉन वेज नहीं खाएंगे तो फ्लू। जो आपके दिमाग में वर्ड आ रहा है, कृपा करके इमोशंस को अंदर रखिए, दबा लीजिए, वो यहाँ नहीं बोलना है। ये तो क्लास ऑनलाइन है तो कोई समस्या नहीं है, ऑफलाइन में कुछ गड़बड़ कर जाते हैं। जीटी, तो बेटा जीटी रोड सुना होगा, जीटी रोड सुना होगा। एचएस गाने बहुत सुनते हो इसके, हनी सिंह, हनी सिंह। हरभजन सिंह क्रिकेटर, जिससे याद रख सको। आईआर काफी प्राउड मूवमेंट है, किसके लिए, इंडियंस के लिए। बेटा इंडियन रेलवे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क कहते हैं हम, इंडियन रेलवे। इलेक्ट्रिक इस समय सबसे ज्यादा बड़ा अगर है तो वो इंडियन रेलवे का है। जे क्यू, तो बेटा जे क्यू आपने जंगल क्वीन सुना होगा, वैसे वो जो है वो है जैक एंड क्वीन, ताश के पत्तों में इकट्ठा दिखता है, ताश के पत्तों में ये इकट्ठे दिखते हैं जैक एंड क्वीन। नहीं पता तो भैया आप जंगल क्वीन भी बोल लो, या फिर एक इजी वे बताता हूं, एक हीरोइन सुनी होगी, काफी ज्यादा मशहूर है, फ्रॉड के साथ फंस गई थी, याद है, जैकलीन। तो जे क्यू जैकलीन, जे क्यू जैकलीन, जे क्यू जैकलीन, इससे याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद केपी, एक मूवी आई थी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही थी, पीके मूवी। एक मूवी आई थी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही थी, पीके मूवी, याद है। या फिर केविन पीटरसन क्रिकेटर, या फिर कानपुर, या फिर कमला पसंद, जिससे याद हो जाए। कुर्ता पजामा, इंडियंस अंग्रेज इंडियंस को सजा देते थे तो कहाँ भेजते थे, काला पानी, ठीक है। LO ये एक ऐसा वर्ड है जिसने दुनिया को पागल कर रखा है। जिंदगी में एक बार तो सभी को होता है, ये गारंटेड है, मानते नहीं मानते। तो बेटा यहां पर और कहीं ये हेल्प करे या ना करे, यहां रीजनिंग में जरूर करेगा। 2 ऑपोजिट याद करवा देगा, L का ऑपोजिट O और V का ऑपोजिट E, L का ऑपोजिट O और V का ऑपोजिट E। LO से मुझे 2 ऑपोजिट याद होंगे, लव, L का ऑपोजिट O और V का ऑपोजिट E, और इसी तरह से MN मैन, इसी तरह से MN मैन, और मन बोल दो जो भी चल जाएगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है, इतनी चीज क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया।
अब देखो, मैंने आपसे कमिटमेंट की थी कि रिवाइज करवा देते हैं और क्लास में ही याद करवा दूंगा। अब देखिए क्लास में कैसे याद होगा। अब देखिए आपको ये चीज क्लास में कैसे याद होगी। ध्यान से देखिए बेटा, आपको केवल क्या करना है, आपको केवल क्या करना है, आपको सिर्फ मेरे पीछे पीछे दोहराना है। स्कूल टाइम में याद है बेटा, जिससे याद हो जाए। अवंतिका अभी देखना, एक जादू दिखाता हूं, अभी याद बताता हूं। उफ बाय लव शर्टिंग पीके ड्यू CX आजमन। बेटा देख, आज अवंतिका अभी देखना कैसे तोते की तरह बोलोगे। तो देखो बेटा क्या करना है आपको, केवल वो स्कूल टाइम में याद होगा, छोटे बच्चों के सेक्शन से एक आवाज आती थी, वो कोई रीजन था। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट, ऐसा सुनते थे बचपन से। अच्छा वो बुलवाते क्यों थे, बता सकते हो क्या रीजन होगा कि वो बुलवाते क्यों थे? तो बेटा बात याद रखना, जो चीज आपको याद नहीं होती है, जो चीज आपको याद होती नहीं है, केवल 3 मिनट के लिए लगातार इतना ऊंचा बोलना कि दिमाग को सुने, इतना ऊंचा बोलना कि दिमाग को सुने, मीन्स ऊंचा ऊंचा बोलना। तो जब बेटा ऊंचा बोलोगे ना तो वो यहाँ छपना शुरू हो जाता है, प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, और ऐसा प्रिंट होगा कभी भूलेगा नहीं। वही चीज करनी है। तो इस टॉपिक में अब हम क्या करने जा रहे हैं, जैसे मैं बोलूंगा AZ, आप पीछे से बोलेंगे A to Z, BY बॉय, CX क्रैक्स, DW ड्यू। सिंपल, एक छोटे बच्चे की तरह मैं आपके साथ बोलूंगा और बराबर बोलूंगा। 8:17 हुए हैं, 8:20 या 22 मिनट पर ये मैं खत्म करूंगा, क्योंकि आपको सिखाना मेरा फोकस है। हर वो बच्चा जो बीच में एडमिशन लिए है, जो नया जुड़ा है, वो ध्यान से सुन लीजिए। देखिए AZ A to Z, BY बॉय, CX क्रैक्स, DW ड्यू। पीछे पीछे बोलिए, पीछे पीछे बोलिए। जैसे A फॉर एप्पल बोलते थे, टीचर बोलता ना A फॉर, आप बोलते थे एप्पल, उसी तरह से मैं जब बोल रहा हूं AZ आप बोलोगे A to Z, BY बॉय। चलिए शुरू करते हैं। AZ A to Z, BY बॉय। कृपा करके शर्माना मत, आप जहां पर भी बैठे हुए हैं प्लीज बोल लो। अगर लाइब्रेरी में हो तो लाइब्रेरी से बाहर आके बोल लो कि साथियों को डिस्टर्बेंस ना हो। अगर घर पे बैठे हो तो ऊंचा बोलो, ये नहीं कि यार देखेंगे कहेंगे ये पागल हो गया है। पता चलना चाहिए कि कोई पढ़ा रहा है और पता चलना चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। कि ऐसा भी होता है आपको ना ऑनलाइन में ऑफलाइन की फीलिंग ला दूं तो भैया अपना भी नाम अभिमन्यु नहीं। AZ A to Z, BY बॉय, CX क्रैक्स, DW ड्यू, EV ईवा, FU फ्लू, GT रोड, HS हनी सिंह, IR इंडियन रेलवे, JQ जैक एंड क्वीन, KP PK मूवी, LO लव, L से O का ऑपोजिट, V से E का ऑपोजिट, MN मैन। अगेन रिपीट, AZ A to Z, BY बॉय, CX क्रैक्स, DW ड्यू, EV ईवा और ईव, FU फ्लू, GT रोड, HS हनी सिंह, IR इंडियन रेलवे, JQ जैक एंड क्वीन, KP PK मूवी, LO लव, L से O का ऑपोजिट, V से E का ऑपोजिट, MN मैन। अगेन रिपीट, AZ A to Z, BY बॉय, CX क्रैक्स, DW ड्यू, EV ईवा और ईव, FU फ्लू, GT रोड, HS हनी सिंह, IR इंडियन रेलवे, JQ जैक एंड। हेलो। हाय ना बानी। हाँ कारवा कर दिल बनी, आओ तन ते कर तन फिंगर वाला लगाओ खाली। हाँ रातवानी तो देखें सबके बंद हो दिल रहते इसमें। क्वीन, KP PK मूवी, LO लव, L से O का ऑपोजिट, V से E का ऑपोजिट, MN मैन। अगेन रिपीट, AZ A to Z, BY बॉय, CX क्रैक्स, DW ड्यू, EV ईवा और ईव, FU फ्लू, GT रोड, HS हनी सिंह, IR इंडियन रेलवे, JQ जैक एंड क्वीन, KP PK मूवी, LO लव, L से O का ऑपोजिट, V से E का ऑपोजिट, MN मैन। थक तो नहीं गए? मैं नहीं थका तो आपका थकना नहीं बनता है। AZ A to Z, BY बॉय, CX क्रैक्स, DW ड्यू, EV ईवा और ईव, FU फ्लू, GT रोड, HS हनी सिंह, IR इंडियन रेलवे, JQ जैक एंड क्वीन, KP PK मूवी, LO लव, MN मैन। Again repeat, last time, AZ A to Z, BY बॉय, CX क्रैक्स, DW ड्यू, EV इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवा, FU फ्लू, GT रोड, HS हनी सिंह, IR इंडियन रेलवे, JQ जैक एंड क्वीन और जंगल क्वीन और जैकलीन, KP PK मूवी, LO लव, L से O का ऑपोजिट, V से E का ऑपोजिट, MN मैन। सब बच्चे अब क्या करेंगे? अभी करेंगे। किसी पर विश्वास नहीं है मुझे कि बाद में कर लोगे, तो अभी करना है। क्या करना है ध्यान से सुनना। कॉपी पेन पास में होगा, यूं करो, AZ A to Z, BY बॉय, CX क्रैक्स,
DW ऐसे करते करते हुए सारे के सारे लिखो। मैं आपके वेट कर रहा हूँ कि हाँ सर डन, लिख लिया है। चलिए जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए, फिर बात करते हैं। पहले आप लिख लें, फिर मैं बताता हूँ। फिर बेटा प्रैक्टिस आप YouTube पे 6 से 7 कर लिया करो, वो ऐप वाली ही फीलिंग है। सब बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, 1 घंटा निकाल कर 6 से 7 मुझे YouTube पर मिला करें। अगर ऐप पर क्लास, उसका रीज़न है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी। मुझे आपके 35 में से 35 नंबर चाहिए। चलिए लिख लिया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यहाँ देखिए, मुझे ये बताइए आर का ऑपोजिट क्या होगा? याद हो गया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेहा हो गया, गुलशन वेरी गुड मॉर्निंग, जीतू डन, बहुत बढ़िया। तो अब इनके कम से कम ऑपोजिट तो नहीं भूलोगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा न्यूमेरिकल वैल्यूज वाला, जो आपको फिंगर टिप्स पर होना चाहिए। देखिए जरा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। बेटा आप में से एक सिंगल बच्चे से अब मैं ये ना सुन लूं कि सर मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू याद नहीं है, क्योंकि आज न्यूमेरिकल वैल्यूज भी मैं ऐसे ही याद करवा दूंगा कि यूं बोलोगे तोते की तरह। अब देखिए, तो बेटा न्यूमेरिकल वैल्यूज कैसे याद करोगे? पहले तो ये बताओ कि टोटल न्यूमेरिकल वैल्यूज कितनी याद करनी है। तो टोटल आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यूज बेटा याद करनी है वो 52 याद करनी है। बच्चे 26 बोलेंगे, मैं 52 बोलूंगा। 52 क्यों? सुन लो जरा बेटा, ए की वैल्यू अगर मैं 1 बोलता हूं तो ए की वैल्यू 26 भी है। बी की वैल्यू अगर 2 बोलता हूं तो बी की वैल्यू 25 भी है। सर ये कैसे हो गया? ये तो आज तक नहीं देखा। ध्यान से देखना भैया। तो बेटा बच्चे यहाँ पर कहते हैं सर 52 कैसे हैं, तो वो ध्यान से समझ लो। जिन्होंने याद कर रखा है बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड शीतल बेटा, शाबाश। अब देखो बेटा, अगर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3, डी की 4, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। ये है। तो मेरे दोस्त ध्यान से देखना, हम हमेशा क्या करते हैं? बाएं से दाएं, बाएं से दाएं पढ़ते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं। तो हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो होती है बाएं से दाएं। इसे हम कहते हैं एक्चुअल वैल्यू की, जो सही में है। अगर मैं बोलूँ 9वें पे क्या है तो आई है, अगर मैं बोलूँ 15वें पे क्या है ओ है। लेकिन
मेरे भाई इतनी देर में एक बच्चा कहता है सर W की वैल्यू 4। मैंने कहा ये कैसे भाई? तो कहते सर मैं उल्टा पैदा हुआ था। तो कहते सर मैं इस तरफ से अगर काउंट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। बेटा अभी यही बोलकर आया था ना कि हर लेटर के साथ 2 न्यूमेरिकल वैल्यूज जुड़ी होती हैं। हर लेटर के साथ 2 न्यूमेरिकल वैल्यूज जुड़ी होती हैं। तो जब हम बाएं से दाएं जाएंगे, मतलब इस तरफ जाएंगे, तो ये कहलाएगी एक्चुअल वैल्यू। लेकिन जब हम दाएं से बाएं आते हैं, जब हम दाएं से बाएं आते हैं, तो ये हमारी होती है रिवर्स वैल्यू। ये हमारी होती है रिवर्स वैल्यू। रूबी वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये लिख के करूंगा, तो मुझे याद करना था। अब याद करने के लिए बेटा इन सभी में एक चीज कॉमन देखना। अगर मैंने A की वैल्यू 1 और 26 लिखी है, C की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 24 लिखी है, इन तीनों में कुछ कॉमन है, बताओगे क्या? तो तीनों में कॉमन ये है कि सभी का जो जोड़ है वो क्या आ रहा है? 27 आ रहा है। सभी का जो जोड़ आ रहा है वो क्या आ रहा है? 27 आ रहा है। मतलब जब भी मुझे रिवर्स वैल्यू निकालनी हुई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सीखते जाइएगा। रिवर्स वैल्यू निकालनी है मतलब मुझे दाएं से वैल्यू निकालनी है, उल्टी वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए आप हमेशा क्या करोगे? जो भी एक्चुअल वैल्यू है उसमें से 27 में से घटा दो उसे। एक्चुअल वैल्यू को 27 में से घटा दो, आपको जो है रिवर्स वैल्यू मिल जाएगी। एक्चुअल वैल्यू ये वाली जो बाएं से दाएं पढ़ते हैं। जैसे कि A की वैल्यू 1 होती है, सबको पता है। 27 में से 1 घटाओगे तो आ गया 26। 27 में से 2 घटाया तो 25। 27 में से 3 घटाया तो 24। 27 में से 4 घटाया तो 23। बहुत बढ़िया। सभी का जो सम है वो क्या है? 27 है। तो जब भी रिवर्स वैल्यू निकालनी होती है 27 में से घटाते हैं, लेकिन मैं वो भी नहीं आपको घटाने दूंगा, डायरेक्टली फिंगर टिप्स पे ही करवाऊंगा सारी चीजें। बस आप ध्यान से सीखने वाले बनो। अब न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे याद करोगे? तो बेटा एक बड़ा सिंपल सा मेथड है। वैसे 2 मेथड बोले जाते हैं, इजोटी एंड सिफ्लोरक्स। ये मेरे द्वारा बनाए गए नहीं है। जब हम पढ़ते थे हमें तब भी सिखाए गए थे, क्योंकि रीजनिंग तब से बदली नहीं है, तो आज भी यही है। तो कुछ भी मैंने नहीं बना रखा, ये झूठ होगा, ये मेरा शॉर्टकट है। जो मेरा होगा मैं बता दूंगा। चलो अब यहाँ देखिए बेटा, E5 J10 O15 T20 Y25। बताओगे इसमें क्या किया गया है? तो इसमें सारे के सारे जो लेटर है वो क्या है? 5 के गुणन है। सिफ्लोरक्स में भी सेम चीज थी। इसमें क्या किया गया है? 3 6 9 12 15 18 21 और 24। इसमें सारे के सारे आपके 3 के मल्टीपल लिए गए हैं, 3 के गुणन लिए गए हैं। तो भैया मेरा काम इजोटी से चल जाएगा, सिफ्लोरक्स की जरूरत नहीं है। हम इसे फॉलो करेंगे, हम इसे फॉलो करेंगे। कैसे याद करेंगे अब वो देख लो। विश्वास है कि सिखा लूंगा कि नहीं? कितने टाइम में सीखोगे ये बता दो। अब ये बोल देना सर 10 सेकंड, प्रैक्टिकल बात करना। चलो 5 मिनट में 52 की 52 वैल्यूज आपको याद होंगी। सबसे पहले आपको ये 5 वैल्यूज याद करनी है। सबसे पहले आपको ये 5 वैल्यूज याद करनी है। चलिए 5 E5 पीछे पीछे बोलना है, सिंपल, कोई काम नहीं करना, बाकी सारे काम छोड़ दो। E5 J10 O15 T20 Y25। E5 J10 O15 T20। सर ये T20 कहाँ पे सुना हुआ है बताओगे? बेटा T20 कहाँ सुना है? देखना मजाक मजाक में सारी वैल्यूज याद करवा जाऊंगा। T20 मैंने सुना था क्रिकेट में। T20 मैंने सुना था क्रिकेट में। सुना था नहीं सुना था? जल्दी से बताओ। हाँ सर सुना था। अच्छा T20 क्योंकि 20 ओवर होते हैं। क्रिकेट की बात करूं तो बेटा IPL का नाम पक्का आएगा। आएगा? हाँ सर आएगा। अच्छा आजकल IPL चल रहा है, मुझे ये बताओ कि किस पर आता है? वो किस ऐप पर आता है? जियो। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ J10? जल्दी से बताओ। क्या मैं ये बोल सकता हूँ J10? जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया। तो T20 याद हो गया। IPL आया तो J10 आ गया। अच्छा IPL में एक टीम है जिसका ना पहले नाम ये हुआ करता था, किंग्स 11 पंजाब। सुना है? सुना है? जल्दी से बताइए। जो जीत जाए उदित
उदित कह रहा है सर आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? बेटा जो जीत जाए। बात यह है कि सर सब के सब प्लेयर हमारे इंडिया के हैं सभी टीम में, तो जो जीत जाए हमें लगता है वाह यही है इस समय। लेकिन आरसीबी ही 16 साल की तपस्या है वो। चलिए अब देखिए तो कितनी चीज़ें याद हो गई। T20 क्रिकेट याद हो गया, जे की वैल्यू 10 याद हो गई, के की वैल्यू 11 याद हो गई और के का विपरीत भी याद हो गया पी। के का विपरीत भी याद हो गया पी। चलो अब मेरे पीछे पीछे सेम ये वैल्यूज आप रिपीट करोगे। बेटा ई की वैल्यू 5, E5 J10 O15 T20 बाई 25, E5 J10 O15 T20 बाई 25, E5 J10 O15 T20 बाई 25, E5 J10 O15 T20 बाई 55 बाई 25, E5 J10 O15 T20 बाई 25, E5 J10 O15 T20 Y25, 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 E5 ये पीछे पीछे बोलते जाना जब तक दिमाग में फिट ना हो जाए। E5 J10 O15 T20 Y25, 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 E5 J10 O15 T20 Y25। देख रहा हूँ सबको, ये जो नहीं बोल रहे उनकी तरफ ध्यान कुछ ज़्यादा है। E5 J10 O15 T20 Y25, 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 E5 J10 O15 T20 Y25। सारी याद हो गई? जल्दी से बताइए। बेटा ये 5 याद हो गई हैं, सिर्फ ये बता दो कि हाँ सर मुझे ये 5 याद हो गई हैं, बाकी मैं करवा लूँगा, फिर मेरा काम है। काम तो आपका ही है, बस मुझे वे बताना है, रास्ता बताना है। अब देखो हुआ क्या। अच्छा ए से लेकर जेड तक सभी को आता है, ए से लेकर जेड तक सभी को आता है। जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अभी मेरे बेटे का एग्जाम था तो उसका ए से लेकर एल तक सुनना था उन्होंने शायद, तो वो क्या कर रहा था, जे के एल में कंफ्यूज हो रहा था। तो वो क्या करता था, मम्मा को बोलता है अपनी कि मम्मा मैं ऐसे बोल दूं ए बी सी, क्योंकि वो तो कार्टून्स में टीवी में सुनता रहे तो वो उसे याद हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी। तो ऐसे उसे याद थे लेकिन पेपर में याद नहीं हुआ। चलो अब देखो यहाँ पर सेम चीज़ थी, मुझे ए से जेड बड़ी अच्छी तरह से आता है। अब क्या करना है, मुझे ये 5 वैल्यू याद है, ये जोटी। बेटा थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा, पर इतनी गारंटी देता हूं कि याद हो जाएंगी। अच्छा जैसे ही मैं आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछूं भैया आर की न्यूमेरिकल वैल्यू बता दो क्या है, तो जैसे ही आर की न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी तो आप क्या करेंगे, इन 5 लेटर्स के पास पहुंचने की कोशिश करें। सबसे पहले किसके पास पहुंचेंगे, टी के पास, आर एस टी। मुझे पता है टी की वैल्यू 20 है और आर उससे 2 पहले होता है, तो क्या मैं अपने दिमाग में 2 घटाकर 18 बोल सकता हूँ? क्या मैं अपने दिमाग में 2 घटाकर 18 बोल सकता हूँ? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। इतनी चीज़ क्लियर? उसी तरह से अब मैं आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछूं, भाई मुझे एल की न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ क्या होगी। तो जैसे ही मैंने एल बोला तो इनके पास का लेटर क्या था, जे। दिमाग में आएगा जे के एल, जे 10 है तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12। बस ये लिख के नहीं करना है, दिमाग में कैलकुलेट करना है। यही क्लास में ही याद होंगी, जिसे नहीं याद मैं करवा लूँगा। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा आपसे मैं न्यूमेरिकल वैल्यू पूछूं कि मुझे ये बताइए W की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताएं। तो जैसे ही मैंने W बोला तो दिमाग में क्या आएगा बेटा, WXY आएगा, नहीं आएगा? तो हाँ सर आएगा। W की वैल्यू कितनी, 23। सर ये कैसे किया? मेरे भाई ध्यान से देख, WXY, Y 25 है, 25 में से 2 घटाऊंगा तो W की वैल्यू 23 ही तो आएगी।
W की वैल्यू 23 ही तो आएगी। थोड़ा समय लगेगा, दिमाग पे प्रेशर डालना, लेकिन याद जरूर हो जाएंगी, ये गारंटी देता हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं G की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? जल्दी से आप कमेंट करके बताएं अब G की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, जल्दी जल्दी बता दो। अगर आपसे G की न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी जाए मेरे भाई तो वो क्या होगी? तो मैंने जैसे ही G की न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी तो क्या आएगा? EFG। सर G की वैल्यू 7 होगी। आएगा नहीं आएगा? बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों, वेरी गुड। ऐसे ही तो बस याद करनी है। अच्छा आपसे मैं बोलूं Q बता दो कि मेरे भाई Q की न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी क्या आएगी। मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे ये बता दीजिए Q की आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दोस्त वो क्या आएगी, जल्दी जल्दी बता दो। तो बेटा जैसे ही मैंने Q बोला तो OPQ, O 15 तो सर 2 आगे है, Q की वैल्यू 17 हो जाएगी। Q की वैल्यू 17 हो जाएगी, वेरी गुड, शाबाश। और बेटा G के साथ तो आपने सुना भी होगा, वो GS का एक पार्ट है, G7 सबमिट, G20 भी है और G7 भी है, सुनी है। G20 से G का ऑपोजिट T होता है तो उसकी वैल्यू 20 ऐसे ही याद करवाता हूं मैं, लेकिन अब तो आपको T वैसे ही याद हो चुका है तो बोलना ही क्यों है। बहुत बढ़िया। अच्छा अगर मैं आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछूं, मुझे ये बता दीजिए V की वैल्यू कितनी होगी? V फॉर वैन, V की वैल्यू कितनी होगी? अगर आपसे V की न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी जाए तो आप V की वैल्यू क्या बोलेंगे, बताइए जल्दी से। तो जैसे ही बेटा मैंने V की न्यूमेरिकल वैल्यू बोली आपसे कि V की न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ तो दिमाग में क्या आएगा? TUV। सर T 20, V कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। V कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। चलिए अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ते हैं, हर बच्चा कमेंट करके बताएगा जो जो मैं पूछूंगा कि न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या आएंगी, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए U की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? अब लिखूंगा नहीं, U की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बता दो। वेरी गुड, हर बच्चा फास्ट फास्ट आंसर बताओ। U, तो जैसे ही मैंने U बोला तो दिमाग में क्या आएगा? TU। सर T 20, U 21 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। मतलब यूं कमेंट्स की स्पीड अगर मैं दिखाऊं तो मजा आ जाए आपको। हर बच्चे का आंसर बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। रीजनिंग का कंपटीशन तो अभिमन्यु सर ही पढ़ा देंगे, ऐसा लग रहा है जितने बच्चे यहीं से सिलेक्शन ना ले जाए कहीं। बस अच्छे से मेहनत करते रहना, सिलेक्शन मशीन बना देंगे हम रैंकर्स गुरुकुल को। चलिए इधर से डालो, जैसे वो क्या नाम है अपना, राहुल गांधी जी बोलते थे आलू डालो सोना निकालो। यहाँ से ये नालायक स्टूडेंट डालो, उधर से ये इंटेलिजेंट सरकारी नौकरी वाले निकलेंगे कि नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू बता दो आप P की। P की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बता दीजिए। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू P की पूछूं तो P की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? तो मेरे भाई P की न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी क्या आएगी? OP। सर O 15 तो P 16 हो जाएगा, खत्म कहानी, यही होगा। अच्छा आपसे मैं न्यूमेरिकल वैल्यू पूछूं, ये बताओ मुझे S की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर आपसे S की न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी जाए तो वो क्या आएगी? अगर आपसे S की न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी जाए तो वो क्या आएगी? तो जैसे ही बेटा मैंने आपसे S की न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी तो ST, T 20, S 19 हो गया। हाँ सर हो गया। चलिए अच्छा जल्दी से बता दो मुझे X की वैल्यू क्या होगी? वैसे तो X की वैल्यू कुछ नहीं है, X को तो अपनी कोई ज़िंदगी में वैल्यू देनी नहीं चाहिए, बट यहाँ पर X की एक वैल्यू है, वो बता दीजिए X की वैल्यू क्या है। जल्दी से कमेंट करके बता दें, अगर X की वैल्यू आपसे पूछ ली जाए तो वो क्या होगी? बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। तो X की वैल्यू क्या आएगी? कमेंट करके जल्दी से बताइए। X की वैल्यू मेरे दोस्त क्या आएगी? एक बार कमेंट करके जल्दी से बता दो। तो जैसे ही X बोला X Y, Y 25 है तो X 24 हो जाएगा। Y 25 है तो X 24 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। अच्छा वेरी गुड राम इकबाल, बहुत बढ़िया। अच्छा अगर मैं आपसे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछूं कि ये बता दो N की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? N की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि सर N की वैल्यू क्या आएगी। तो बेटा N की वैल्यू आपकी आ जाएगी 14। O से पिछला N तो N माइनस कर दिया। बेटा क्लास 7:30 होता है सुबह, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, अब समय है एक जादू का। मैंने आपको एक बात बोली थी कि बेटा हर लेटर के साथ 2 वैल्यूज जुड़ी होती हैं, और अगर मैं आपको बोलूं कि आपको बेटा ये दोनों वैल्यूज, मतलब आपको 52 की 52 वैल्यू याद हो चुकी हैं, आपको 52 की 52 वैल्यू याद हो चुकी हैं, और ये बिना पेन चलाए बताऊंगा, बिना पेन चलाए बताऊंगा। बताओ कैसे? चलिए देखते हैं। बेटा आपसे मैं न्यूमेरिकल वैल्यू पूछूं कि मेरे भाई ये बता दो कि G की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, तो आप क्या करेंगे? E
एफ जी सर चलो अभी के लिए चलेगा कि सर जी 7 है, लेकिन मैं आपको बोलूं कि बेटा जी की दूसरी वैल्यू बताओ, 7 से आंसर गलत हो रहा है, तो मेजॉरिटी बच्चा क्या कहेगा, सर 27 में से 7 घटा देता हूं 20 हो जाएगी। 100% ये राइट है, लेकिन अप्रोच गलत है बेटा। एक जादू का टाइम आ चुका है, एक मैजिक का टाइम आ चुका है, बिना लिखे आप बोलेंगे जी की दूसरी वैल्यू कैसे। अच्छा जी का ऑपोजिट याद है सर, हाँ याद है, जी का ऑपोजिट टी। बेटा टी की वैल्यू कितनी होती है 20, तो दूसरी वैल्यू याद हो तो गई। तो अगर आपको रिवर्स वैल्यू निकालनी हो तो ऑपोजिट की वैल्यू बता दिया करो, अगर आपको रिवर्स वैल्यू बतानी हो तो आप ऑपोजिट की वैल्यू बता दिया करो, बात खत्म। G7 जैसे ही बोला मेरा आंसर गलत हो गया, मैंने कहा आंसर गलत है, दूसरी वैल्यू बता दो, तो आप क्या करोगे, जी का ऑपोजिट टी, टी की वैल्यू सर 20 होगी, दूसरी वैल्यू सर 20 है। समझ आ गया। उसी तरह से मैं आपको आगे लेके चलूं, मैं बोलूं अच्छा मुझे ये बताओ के की वैल्यू कितनी है, तो आप के जैसे ही जे के आप बोलेंगे सर के की वैल्यू 11 है। मैं आपको बोलूं कि बेटा 11 से ना आंसर गलत हो रहा है, दूसरी वैल्यू बता दे। 27 में से मत घटाना, टाइम वेस्ट होता है। के का ऑपोजिट क्या है सर पी, पी की वैल्यू कितनी है 16, तो बेटा के की वैल्यू भी 16 हो गई और पी की वैल्यू भी 11 हो गई। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताइए, समझ आया या नहीं आया जो बता रहा हूं, इतना क्लियर है। अब देखो, अब आपको क्या काम करना है, मैं एक होमवर्क दे रहा हूं। देखो सब बच्चे ये काम करेंगे, बस ये बोल सकता हूं, जो ना करे भैया उसकी मेहनत है, अब हम क्या ही बोलें कि नहीं। द क्विक ब्राउन फॉक्स jumps over the lazy dog। अब पता है आपको क्या करना है, 5 पेजेस पे ये लिखना है। अगर पेज ज्यादा बचाने हो तो ये काम कर लेना, यूं करके इसके 5 टुकड़े बना लेना, ये लाइन लिखना, इनके नीचे 5 बार सभी के ऑपोजिट सेम पेज पे लिखोगे। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं ये देख लो, टी का ऑपोजिट आर, एच का ऑपोजिट एस, ई का ऑपोजिट वी, क्यू का ऑपोजिट जे, यू का ऑपोजिट एफ, आई का ऑपोजिट आर, सी का एक्स, के का पी। लेकिन सेम पेज पे लिखोगे तो आपका दिमाग पता क्या करेगा, आर एस वी, आर एस वी, आर एस वी। तो बेटा ये एहसान मत करना मेरे पे, आप कृपा करके 5 अलग अलग पेज पे लिखना, कृपा करके 5 अलग अलग पेज पे लिखना। और उसके बाद इसी तरह से क्या करना है, टी की वैल्यू लिखिए 20, एच 8, ई 5, क्यू 17, यू 21, आई 9, सी 3, के 11। और दूसरी रिवर्स वैल्यू टी की रिवर्स जी, एच का एस 19, ई का वी 22, क्यू का ऑपोजिट जे 10, यू का ऑपोजिट एफ 6। ये 5 अलग पेज पे लिखने हैं। ये अगर 5 5 5 कर लिए ना बेटा, याद रखना सारी की सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको याद हो जाएंगी। ये आपका होमवर्क है। कहाँ पर चेक करूंगा, तो इस नंबर पे हर वो बच्चा जो मेरी बात सुन रहा है, इसका जिस दिन भी करे उस दिन इसका होमवर्क मुझे मिलना चाहिए कि हाँ सर आज मैंने ये क्लास अटेंड की थी और मैंने ये किया है। इसका बेनिफिट ये होगा कि सारी की सारी आपकी जो वैल्यूज है आपको फिंगर टिप्स पे हो जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आज के सेशन को यहीं पर विराम देते हैं, कल मिलेंगे पर ये न्यूमेरिकल वैल्यूज और आपकी फिंगर टिप्स पर हो। Web World Cyber Cafe by Devendra Kumar।